अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ात चावला। मिलियनेरो 10 चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अर्तुगरुल देख के, 10 बिजनेस से मुतल्लिका चीज़ें, लीडरशिप के मुतल्लिका चीज़ें। लेकिन बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि मैंने पूरी की पूरी 4-5 सीरीज़ मुकम्मल कर दी हैं, देख ली हैं। अगर किसी ने नहीं देखी और शायद इस वीडियो में मैं थोड़ी आपकी स्पॉइलिंग वगैरह कर दूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि ना हो, उसके लिए माजरत है। प्लस मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में ही निकली थी, पाकिस्तान में इसको आए हुए आई डोंट नो साल से ऊपर हो गया, लेकिन मैंने नहीं देखी अंटिल हालिया में, जब मैं वही अपनी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें था और मेरे इर्द गिर्द जो मेरे एडवाइज़र हैं और जिनका मैं एडवाइज़र हूँ वो कहने लगे कि आपको देखनी चाहिए, फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बिजनेस के लिए अच्छी है, लीडरशिप अगर प्रैक्टिकली देखनी है कि मुसलमान कैसे करते थे तो इसको लाजमी देखिएगा। लास्टली हमारे मुस्लिम जो ऑडियंस है उसके लिए एक हीरो है, तो आपको लाजमी देखनी चाहिए। वैसे मैं टीवी ड्रामे बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि लेट्स वॉच इट। वो मुझे थोड़ा सुना रही थी कि यार मैंने कब से कहा था कि इसको देखते हैं, बट आपने कहा नहीं देखना, मुझे वक्त नहीं अपना ज़ाया करना। अब आपके बंदे कह रहे हैं कि देखनी चाहिए तो आप देख रहे हैं। जब मेरी बंदियाँ कह रही थी, उसकी सिस्टर्स कह रही थी कि देखना चाहिए, तो मैंने रद्द कर दिया था। खैर, अर्तुगरुल गाजी सीरीज से मैंने इतना कुछ सीखा, मैं इतना मुतासिर हुआ दैट आई ऑप्टेड टू फ्लाई टू टर्की में गया एंड मैंने वो टूर गाइड्स लिए एंड आई लर्नड अबाउट द ऑटोमन एम्पायर के वो अपनी जो हुकूमत है कैसे चलाया करते थे, हमारी खिलाफत उनके हाथों कैसे चलती थी, और मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक आई सेड, स्पेशली लीडरशिप के बारे में मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपनी तारीख के बारे में वो कुछ सीखा जो मैं समझता हूँ कि नॉर्मल मीडिया, नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है हमसे छुपाता है, हमारी हिस्ट्री मिटाना चाहता है। एक टूर का वीडियो मैंने बनाया है जो मेरे चैनल पे पब्लिश होगा, जिसके मुताल्लिक़ मैं कहूँगा कि आपने लाजमी देखना है। मैं बड़े अरसे से सोच रहा हूँ कि मीडिया की इतनी ताकत होती है कि ये कल्चर्स बदल सकता है, सोच बदल सकता है। एजुकेशन सिस्टम को तो छोड़े, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ना जाने कितने मुसलमान घरानों को तबाह किया होगा अंदर से, उनमें से गैरत मिटाई होगी, आदाब मिटाए होंगे वगैरह वगैरह, और पता नहीं कितने लाखों करोड़ों मिलियंस अदर लोगों को इस्लाम के खिलाफ उकसाया होगा, नेगेटिविटी बताई होगी एक्सेट्रा। और आई एम ए फर्म बिलीवर कि मीडिया की ताकत बहुत डरावनी है टू एन एक्सटेंट के गलत हाथों में बहुत बुरा हो सकता है। लिहाजा मैं अपनी जो सबसे पहली जो मैंने सबक सीखा वो इससे शुरू करेंगे कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम मीडिया में जाना चाहिए। इस अर्तुगरुल से वाज़ेह हो गया कि मुस्लिम ऑडियंस एग्जिस्ट करता है। 1.8 बिलियन लोग हैं जो देखेंगे, बट इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स भी देख रहे हैं जिनका दिल नरम हो रहा है टुवर्ड्स इस्लाम। उनमें से अरसे से जो टूटी गई है नेगेटिविटी वो निकल रही है, हत्ता कि कुछ लोग इस सीरीज़ की वजह से मुसलमान भी हुए हैं। एंड अबव एवरीथिंग, क्योंकि ये मुस्लिम चैनल है, मैं कहूँगा मुस्लिम थीम्ड, मुस्लिम ऑडियंस के लिए जो मीडिया अब बनेगा, ड्रामाज बनेंगे, चीज़ें जो भी बनेंगी, फिल्में बनेंगी, दे विल बी प्रॉफिटेबल। मुस्लिम हीरोज, मुस्लिम एक्टर्स फेमस होंगे इंशाल्लाह, और ये फेम इंशाल्लाह इस मुस्लिम ऑडियंस में महदूद नहीं रहेगी। इट विल मूव ऑन टू हॉलीवुड, बॉलीवुड, नॉलीवुड, नाइजीरिया का वगैरह वगैरह इंशाल्लाह। एडिशनली क्योंकि पैसे की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि इट्स एक्चुअली हैपनिंग। तुर्की को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है सीरीज़ का इन दी शक्ल ऑफ अ बेटर इमेज, इन द शक्ल ऑफ कि लोग इसके मज़ीद ड्रामे देखेंगे, लोग तुर्की जाएंगे, जा भी रहे हैं और फ्यूचर में भी जाएंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने पहले कभी नहीं तसव्वुर किया था कि हम तुर्की जाएंगे, लेकिन वो खाली जेब नहीं जाएंगे, जेबें बड़ी होंगी, वहाँ पे खाना खाएंगे, उनके होटल्स इस्तेमाल करेंगे, उनकी टैक्सीज में बैठेंगे, सो दे विल स्पेंड मनी। टर्किश लीरे को फ़ायदा होगा, टर्किश इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, और हो रहा भी है, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। बकिया जितनी पॉइंट्स हैं देयर अबाउट लीडरशिप, देयर अबाउट बिजनेस, मुख्तसर सी रखूंगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये कि अर्तुगरुल का विजन था, आपके पास एक मिशन होनी चाहिए, आपके पास एक मंजिल होनी चाहिए। बेशक दूसरों को समझ नहीं आ रही, जिस तरह अर्तुगरुल के भाइयों को नहीं आ रही थी, अर्तुगरुल के जो बाकी बेस थे, अर्तुगरुल के कई कबीले वाले जो बंदे थे उनको समझ नहीं आ रही थी। आपकी भी एक पुख्ता मंजिल होनी चाहिए, यू मस्ट बिलीव इन इट। अगर आपकी इस मिशन में, आपकी मंजिल में बिलीव हुई तो आप कोई रास्ता बनाएंगे, लेकिन अगर आपकी ना हुई तो बहाने बनाएंगे। तीसरा सबक जो मैंने सीखा वो ये कि अर्तुगरुल ने आगे खड़े होके सबको लीड किया। बाकियों ने इसका जज्बा देखा कि यार ये हमारा लीडर खड़ा होके आगे सबसे पहले मैदान जंग में पहुंचता है, सबसे पहले तलवार निकालता है, सबसे पहला वार ये करता है, तो इसीलिए बाकियों में यानी उसकी टीम में जज्बा भरा। बेशक उसने मैदान जंग में ढेरों जख्म खाए हैं, नुकसान उठाए हैं, हारें देखी हैं, लेकिन इससे उसका जज्बा कम नहीं हुआ, उसने हिम्मत नहीं हारी। यही देख के मजीद लोग इसकी तरफ आए, मजीद
मज़ीद ख़ास तौर पे सही किस्म के लोग इसके पास आए। कुछ तो कहेंगे यार ओ यार ये तो हार गया, ये हमारे काम का नहीं है, या यहाँ पे इसने नुकसान खा गया, फलांस को शिकस्त दे गया और मैदान छोड़ दिया। लेकिन जो इसके सही टाइप के बंदे थे वो मज़ीद खींचे इसकी तरफ आए। दूर दूर से लोग इसकी कहानियाँ सुन के इसके पास आते थे, बैठ देते थे, अपने वो अलायंसेस क्रिएट करते थे, साथ रिसोर्सेज लाते थे, साथ खड़े होके जंगों में लड़ते थे, जिसकी वजह से इसकी मिशन, इसकी जो ताकत है वो बढ़ती गई। चौथी चीज़ ये है कि इसकी जो टीम है वो हमेशा सीखती रहती थी। हाँ, बामसी हो, तुर्गत हो, दोगान हो, आपने देखा होगा कि हमेशा ये मशकू में रहते थे। कभी इन्होंने घमंड नहीं खाया कि नहीं भाई हमें लड़ना आता है, हमें मजीद सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको भी अपने जो स्किल्स हैं हमेशा तराशते रहना, हमेशा मजीद चीज़ें, नई चीज़ें सीखते रहना। पांचवी चीज़ जो मैंने सीखी है और ज़िंदगी का तजर्बा भी है वो ये है कि किसी एक बंदे पे बहुत ज़्यादा एतबार नहीं करना। दुश्मनों के मुतल्लिक आपने मुहतात रहना है। वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज इवन क्लोजर, कि दोस्तों को करीब रखो लेकिन दुश्मनों को उनसे भी ज्यादा अपने करीब रखो। इस बात में मैं बता सकता हूँ आपको कि वजन है। सो स्टे अलर्ट, मोहतात रहें। दुश्मन आपके दायरे में हो सकता है, किसी को जेलसी है, आपका जो मुखालिफ है बिजनेस में वो किसी वक्त भी वार कर सकता है अंदर से आपको कमजोर करने के लिए। लिहाजा मैं कहूँगा कि हमेशा चौकस रहें टू द पॉसिबिलिटी कि आपका दुश्मन कुछ भी कर सकता है। छठी चीज जो मैंने सीखी है वो ये कि उम्र में बड़ा होना इज नॉट ऑलवेज जरूरी। अर्तुल गुंदगु से छोटा है लेकिन जो उसके फैसले हैं हमेशा ज्यादा जहानत वाले होते थे, वाइजर होते थे और वो दलेरी से फैसले लेता था। लिहाजा सुलेमान शाह ने इसको बड़ी मिशंस पे भेजा, इसको अपने मरने के बाद बे बनाया। ये गलती हम अक्सर पाकिस्तान में कर बैठते हैं, सोचते हैं यार जो हमारे बड़े हैं हमसे बेहतर जानते हैं। दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। गिव देम एहतराम, रिस्पेक्ट, लेकिन याद रखिए कि बढ़तरी इल्म की वजह से होती है। आप शायद बड़ों से बेहतर फैसले कर सकते हैं। सातवीं चीज मैंने देखी है, अर्तुगरुल ने कभी जल्दी में फैसला नहीं किया, हमेशा सोच समझ के करता था। एक और चीज जिसकी मैं हमेशा पुश करता हूँ वो ये है कि अपनी एक काउंसिल बनाओ, एक ग्रुप सा बनाओ जिसके साथ आप मशवरे करते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया, मुझे किसने बताया? अर्तुगरुल देखो, उस ग्रुप ने बताया। जब हमारी मीटिंग हो रही थी, हफ्ते की होती है, 2 हफ्ते की होती है, कोई खास तारीख नहीं है, जब भी कोई मेजर मसला होता है हम सारे इकट्ठे होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। एट द एंड ऑफ दैट उन्होंने मुझे बताया एंड आई ट्रस्ट दोज पीपल। जिस तरह अर्तुगरुल जब भी कोई बड़ा फैसला करने में बैठता था तो अपने कबीले के जो बेस होते थे उनको बिठाता था, उनसे मशवरा करता था जी ये फैसला हम करने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं। क्योंकि ये इस्लाम का उसूल भी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई भी फैसला करने से पहले आप इस्तिखारा कर लो और शूरा कर लो। शूरा यानी मशवरा कर लो। मशवरे से याद आया, मैं पर्सनली एडवाइस आपको दे रहा हूँ, एक अच्छे लीडर को अच्छी बीवी चाहिए। तो एहतियात करिएगा कि आप किससे शादी करने वाले हैं। गलत बंदी या बंदे से शादी कर दी तो मे बी वो आपको एक्सपोज करेंगे, आपका हौसला पस्त करेंगे विद देयर ज़बान, विद देयर कम ज़रफ़ी, विद देयर कम अकल। अगर आप कंपेयर करिए अम्मा खैमे से और सुलेमान शाह से, रात को सुलेमान शाह काफ़ी जो चीज़ें अम्मा खैमा से डिस्कस करते थे और उनकी फीडबैक को सुनते थे, बेशक उस पर अमल नहीं करते थे। कंपेयर टू सैलजन खातून, वो क्या करती थी गुंदगु के साथ, मेंटली उसका हौसला किस तरह पस्त करती थी, उसकी जुबान कितनी शार्प होती थी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और आपके साथ शेयर करूं, कम पर्सनल एक्सपीरियंसेस फैमिली वाले आपके साथ शेयर करता हूं, ये ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ सीखी है, मेरे काफ़ी फैसले मसले मैं अपनी वाइफ के साथ शेयर करता हूँ और उसकी फीडबैक सुनता हूँ। हर बात नहीं मैं मानता, लेकिन कई बार मैंने देखा वो ऐसी बात कर देती है, ऐसा सोल्यूशन पेश करती है जिसका तस्वर मेरे जहन में नहीं आया। औरतों का ना एक मर्दों से अलग सा जाविया होता है। एंड बाय लिसनिंग टू वुमेन आपका बिजनेस में बाकी बिजनेसमैनों के मुकाबले में एक बढ़तरी हासिल होगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको ऐसी वाइफ दे जो आपको हौसला दे, आपकी अच्छी मुशीर बने और आप बेहतर से बेहतर बिजनेस मैन, बिजनेस लीडर बनो। आठवीं चीज़ जो मैंने देखी है कि अर्तुगरुल कभी अपने हाल पे राजी नहीं था, हमेशा आगे बढ़ता रहता था, हमेशा इनोवेट करता रहता था, कभी एक जगह पे वो टिका नहीं। हमेशा जब उसके पास एक कामयाबी आती थी तो दूसरा टारगेट उसके पहले जहन में होता था कि यार फलां चीज पे हमला करना है, फलां को शिकस्त देनी है, फलां चीज पे कब्जा करना है। हाँ, वो बिजनेस करना था, ओहदा पाना था, जासूसों का जाल फैलाना था, या जदीद से जदीद जिसको आज हम रॉकेट कहेंगे, मिसाइल कहेंगे, वो वाला सिस्टम बनाना था जंग के लिए। अगेन कुछ अगर चीजें आपको समझ नहीं लग रही तो ये अगली किस्तों में आपको समझ आ जाएंगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ। वो अपने हाल पे कभी राजी नहीं रहा, वो हमेशा अपने आप को बेहतर करता रहा, एक्सपैंड करता रहा। एंड यू हैव टू थिंक एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि अगर आप अपने हाल पे राजी हो जाएंगे आप पीछे रह जाएंगे और आपके जो मुखालिफ हैं, आपके जो कंपेटिटर्स हैं या जो मार्केट है वो आगे निकल जाएगी, और ये हमें या आपको मंजूर नहीं होना चाहिए। जिस तरह अगर अर्तुगरुल एक जगह पे टिका रहता तो तबाह हो जाता, बट ही डिडंट, आगे बढ़ता रहा। आपने भी आगे बढ़ते रहना है। नौवीं चीज़ ये है कि आपने अपने हाल पे रोना नहीं है। अर्तुगरुल पे बड़ी से बड़ी आफत आई, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, उसने बस यही कहा आज आपका दिन था, कल मेरा होगा। ही वेंट बैक, उसने प्लान किया, स्ट्रेटेजाइज किया
اور ایگزیکیوٹ کیا. ویسے آپ کو بھی کرنا ہے. 10واں اور آخری پوائنٹ یہ کہ ارطغرل ہمیشہ دشمن کے آگے کھڑا ہو کے وار کرتا تھا, ان پہ حملہ کرتا تھا, خود آگے کھڑا ہو کے وار کرتا تھا, لیکن ہمیشہ اس کے پاس ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی, پلان ہوتا تھا. اگر فرض کریے ایک جگہ سے وہ پکڑا گیا, اس کے آگے پیچھے محاصرہ ہو گیا, تو رائٹ سائڈ سے اس کے بندے آ جاتے تھے, لیفٹ سائڈ سے آ جاتے تھے, دشمن کے پیچھے سے آ جایا کرتے تھے, دشمن کے اندر سے آ جایا کرتے تھے. اگر اس کا پلان اے فیل ہوتا تو پلان بی ہمیشہ اس کے پاس ہوتا تھا, پلان سی ہمیشہ اس کے پاس ہوتا تھا. تو کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں کہ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی اسٹریٹجی بنانا ہوتی ہے. جم رون ایک امریکی انٹرپرنر تھا جو 2009 میں فوت ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایکسپیرینس تجربہ یہ رہا ہے کہ بزنس میں کامیابی 20% اسکل کی وجہ سے ہوتی ہے اور 80% آپ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوتی ہے. کہ جو وہ 20% اسکل ہے اس کو ہم نے عمل میں کیسے لانا ہے, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹو ایکچولی سکسیڈ. اور میں اس کی اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. سو دیٹس اٹ ملینیرو, جو 10 چیزیں میں نے ارطغرل سے سیکھی ہیں, جو میں نے دیکھی ہیں لیڈرشپ کے بارے میں, بزنس کے بارے میں, اینڈ آئی تھنک کہ آپ کو اپنے آپ میں اپنانی چاہیے. 3-4 آپ کو ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں ذرا ہٹ کے بزنس سے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سن لیں, بلٹ پوائنٹس رکھوں گا. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 2 بندے جو پیار میں ہوتے ہیں ان کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ وہ شادی کر لیں, نکاح کر لیں. سو ڈو دیٹ ویری کوئکلی. اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ, بٹ میک شیور آپ کے جو بڑے ہیں ان کی اس بات میں رضامندی ہو. اول تو میں کہوں گا کہ ڈو ناٹ فال ان لو, بٹ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے, شیطان ہر جگہ ہے اپنے جال پھیلائے ہوئے, اللہ آپ کی حفاظت کرے. بٹ اف اٹ ہیپنس گیٹ یور ایلڈرز انوالوڈ اینڈ فٹافٹ اس کو حلال بنا دو. دوسری چیز یہ ہے مردوں اور عورتوں کو دونوں کو لڑنا آنا چاہیے. بندوقیں, اسلحہ استعمال کرنے کا طریقہ, حوصلہ ان میں ہونا چاہیے. جب میں پاکستان موو ہوں گا تو میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی جو وائف ہیں ان کو بندوقیں چلانا سکھاؤں گا انشاءاللہ. ہم تو ویسے ہی گاؤں میں ہمارے آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں, میں 2-4 لائسنسز لوں گا اور ان کو سکھاؤں گا کہ یار یہ بندوقیں کس طرح استعمال ہوتی ہیں. ان کو بھی لڑنے کا طریقہ, اسلحہ استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. تیسری چیز جو میں نے دیکھی ہے ارطغرل میں وہ یہ کہ سب کو اسکل آنا چاہیے. اگر آپ اس سیریز میں دیکھیں, ہاں وہ قالین بناتے ہوں, ہاں وہ کھانا پکانا جانتے ہوں, لڑنا جانتے ہوں, دوائیوں کے بارے میں جانتے ہوں, بزنس کرنا, سونے کی کان چلانا, اکاؤنٹنگ کرنا, اسلحہ بنانا وغیرہ, جو بھی ان کا اسکل ہے ہر ایک بندے کی ویلیو تھی بیسڈ آن دیٹ اسکل. پاکستان میں ہم تھوڑا بٹک گئے ہیں, ہم نے رٹے کو ذرا زیادہ ترجیح دے دی تھی, بٹ وی ہیو ٹو کم بیک ٹو اسکل. آپ نے اسکل سیکھنی ہے اگر آپ نے اپنی ویلیو بڑھانی ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ مردوں کو اپنی جو ویمن فوک ہیں ان پہ ذرا زیادہ قابو رکھنا ہے. اسلام میں ہے نا کہ مرد جو ہوتے ہیں عورتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں, مرد جو ہوتے ہیں اپنے گھر کے, اپنی فیملی کے شیپرڈ ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں. سو آپ دیکھ لیں وہ گندگو کی کیا وائف تھا, سلجن, زبان اس کی چلی, کتنی اور عورتوں کی چلی, کتنی تباہی ہوئی. اگر اس کا قابو ہوتا تو کافی نقصانوں سے ارطغرل کا جو قبیلہ وہ بچ جاتا. 5ویں چیز, آپ ارطغرل کی جو آخری والی سیریز ہیں ان میں آپ دیکھو گے دی اہمیت آف انڈرسٹینڈنگ بزنس اینڈ اکانومی. ارطغرل کو یہ تھوڑی دیر کے بعد میں سمجھ آئی کہ اکنامک پاور کیا ہوتی ہے. پاکستان غریب ہے, پاکستان کو سب نیچلی نظر سے دیکھتے ہیں بیکاز ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو پیسہ ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں اکانومی, بزنس کے بارے میں سکھایا نہیں گیا. اگر آپ ارطغرل کو لاسٹ سیریز میں دیکھتے ہیں تو اس کا کافی زور اکانومی پہ ہوتا ہے, پیسے پہ ہوتا ہے, فائنینشیل طاقت پہ ہوتا ہے. اوکے, یہ 5 چیزیں ہٹ کے فرام بزنس. میں ہوں آزاد چائے والا, لو یو آل, اپنا خیال رکھیے گا اور تھینک یو ویری مچ اتنی دیر تک آپ دیکھتے رہے. اور میں امید کرتا ہوں یہ جو سبق میں نے سیکھے ہیں آپ بھی سیکھیں گے ارطغرل سیریز سے. اینڈ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. نمبر 2, ارطغرل کا ارطغرل, یار پاکستان یہاں پہ ارطغرل کہتے ہیں, وہاں پہ ارطغرل کہتے ہیں.